चलो अब देखेंगे जो नॉन फाइनाइट वर्ब का सेकंड क्या है, जेरेंड, है ना। तो जेरेंड हमने पहले भी बताया कि जेरेंड जो है ये आईएनजी फॉर्म होता है और वो जो हमेशा नाउन की तरह ही कार्य करता है। कैसे? नाउन की तरह, है ना। तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि आईएनजी तो है, हम उसको जेरेंड बोलेंगे या वर्ब बोलेंगे, है ना। तो इसको हम लोग अब समझते हैं कि हम लोग कब कहेंगे वो जेरेंड है अभी, है ना, और कब कहेंगे ये वर्ब है ना। ये कंफ्यूजन को दूर करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे, ठीक है। चलो आप समझते हैं, है ना। आप जेरेंड का प्रयोग कहाँ पर करेंगे, है ना। तो जेरेंड, तो जेरेंड एक प्रकार का क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है ना। नॉन फाइनाइट वर्ब का एक प्रकार था ना, नॉन फाइनाइट वर्ब है। और ये जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यानी वर्ब के साथ में आईएनजी फॉर्म लग करके ये बनता है ना। ये ऐसे आता है क्या, वर्ब की आईएनजी फॉर्म में आते हैं, लेकिन इसका काम क्या है, ये नाउन की तरह कार्य करता है। बस यही इसका ट्रिक है, यही इसका आपका जो है विधि है। ये हमेशा नाउन की तरह कार्य करता है, आईएनजी फॉर्म पे रहता है, लेकिन नाउन की तरह कार्य करता है। अच्छा हमको ये बताइए, जैसे कोई भी सेंटेंस अगर रहता है तो सेंटेंस अगर बोलेंगे ना तो सबसे पहले कौन रहता है, एस फॉर सब्जेक्ट, उसके बाद क्या रहता है, भी फॉर वर्ब एंड ओ फॉर ओबीजे फॉर ऑब्जेक्ट। ये रहता है कि नहीं, आप बोलो, है ना। तो जो भी जिसका यहाँ पर सबसे जो शुरुआत में है, स्टार्ट में, है ना, स्टार्ट में जो भी शुरुआत में अगर है तो ये नाउन या प्रोनाउन होगा, नाउन या प्रोनाउन होगा। और यहाँ पे जो ये वर्ब है, यहाँ पे जो ये वर्ब है, कौन वर्ब है, वर्ब ये भी है। तो ये वर्ब का जो है प्रयोग या तो ये एच भी यानी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का प्रयोग होता है। यानी वर्ब का जो प्रयोग होता है ये सेकंड में होता है। कहाँ पर, ये सेकंड नंबर पे आता है, यानी सब्जेक्ट के बाद में जो भी आता है वो वर्ब रहता है ना। लेकिन कभी कभी सेंटेंस में क्या, ये ठकाने के लिए क्या आता है कि उसमें जो है सब्जेक्ट को गायब कर दिया जाता है ना, गायब कर दिया जाता है, लेकिन पहले में जो दिखता है कौन दिखता है, ये वर्ब दिखता है। ऐसे भी होता है ना। जैसे हम बोलेंगे कुछ अच्छा एग्जांपल हम बताएंगे, है ना। और थर्ड में जो आता है ये कौन रहता है, ऑब्जेक्ट रहता है, और ये ऑब्जेक्ट भी या तो नाउन और नहीं तो प्रोनाउन होता है। समझ में आया कि नहीं। तो देखेंगे ये जो है जेरेंड जो पढ़ रहा है ना, ये सेकंड वाला जगह पे नहीं है उनका, इसका जगह जो है ये 1ST फर्स्ट में, और नहीं तो कहाँ पर, नहीं तो ये थर्ड में, 3RD थर्ड इसका जगह। अच्छा अभी मैं बात कर रहा था जैसे जो सब्जेक्ट को गायब कर दिया जाता है, जैसे कुछ सेंटेंस का आप देखेंगे, जैसे ये एग्जांपल है गो दियर, है ना, वहां जाओ, गो दियर। तो आप बोलेंगे सर यहाँ तो सबसे पहले में है तो ये पर तो नाउन है ना। तो ऐसे नहीं है, कुछ सिचुएशन में ऐसे होता है ना, लेकिन ये वाकई में सब्जेक्ट नहीं होता है, बल्कि ये वर्ब ही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट था ना, इसको जो है ये गायब कर दिया गया है ना। हम लोग ऐसे वाला सेंटेंस को भी हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग का जो है पिछले क्लास में जिसका स्पोकन का सीरीज जो चल रहा है ना, उसमें हम लोग ये इसको मैंने बता दिया है। ये कौन सा ये है, ये जो इम्परेटिव सेंटेंस है, इम्परेटिव सेंटेंस में हमेशा जो सब्जेक्ट गायब रहता है ना, वहाँ पे सब्जेक्ट गायब रहता है। ये इम्परेटिव सेंटेंस हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्रयोग किया जाता है। और इम्परेटिव सेंटेंस से किसी कमांड हो गया, है ना, रिक्वेस्ट हो गया, एडवाइस बोल सकते हैं या इंस्ट्रक्शन बोल सकते हैं, इसका प्रयोग होता है ना। तो वो दूसरा वाला सेंटेंस आप वो उसको बाद में हम लोग समझेंगे। लेकिन अब जो है आप देखेंगे यहाँ पर क्या सीख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट यानी इनका जो प्रयोग है, यानी जेरेंड का प्रयोग है, या तो पहला में दिखेगा और नहीं तो थर्ड में दिखेगा। पहला में नहीं तो थर्ड में, सेकेंड थर्ड में आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले तो इसका प्रयोग को अगर देखेंगे, अच्छा इसका स्ट्रक्चर है तो ये हमेशा जब बनता है ना, ये वर्ब और आईएनजी, वर्ब कोई भी वर्ब है, जैसे प्ले हो गया उसमें आईएनजी जोड़ दो प्लेइंग, रीड हो गया उसमें आईएनजी जोड़ दो रीडिंग, डांस हो गया उसमें आईएनजी जोड़ दो डांसिंग, है ना। उससे करके ये बनता है ना, वर्ब प्लस आईएनजी
जोड़ करके ये बनता है, इसका स्ट्रक्चर है। इसका अगर प्रयोग को देखेंगे तो ये कहाँ कहाँ पर प्रयोग होगा, तो मैं यहाँ पे लिखा हूँ, ये सब्जेक्ट की जगह पर रह सकता है, ये ऑब्जेक्ट की जगह पर रह सकता है। सब्जेक्ट की जगह अभी अभी मैंने बताया 1st फर्स्ट, यानी स्टार्ट में ये रह सकता है, शुरुआत में। कहाँ पर बोल सकते हैं, स्टार्ट मतलब शुरुआत में रह सकता है ना, कहाँ पर, शुरुआत में रह सकता है। और नहीं तो ये लास्ट बोले तो क्या, ऑब्जेक्ट का जगह पे, ऑब्जेक्ट यानी सेकेंड नहीं थर्ड में प्रयोग हो सकता है। कहाँ पर, ये थर्ड में है ना, इसका प्रयोग 3rd थर्ड में प्रयोग कर सकते हैं। कहाँ पर, थर्ड में, है ना, तो यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। साथ साथ में जो ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट के रूप में भी ये जेरेंड रहता है। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट यानी आप प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट का मतलब क्या समझ रहे हैं, हमेशा प्रीपोजिशन के साथ में रहेगा, मतलब उसके साथ में कोई ना कोई प्रीपोजिशन रहेगा, है ना। और मैं बता करके रख रहा हूं, अगर प्रीपोजिशन रहेगा तो प्रीपोजिशन के बाद में जो भी वर्ब आता है वो हमेशा चौथा, वर्ब का चौथा रूप यानी वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म में ही रहता है। समझ में आया कि नहीं, प्रीपोजिशन आया, प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा वर्ब के साथ में आईएनजी फॉर्म ही रहता है ना। तो सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्ट के जगह में कैसे, सब्जेक्ट जैसे स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, तो यहां पर जो पहला इसका जगह है कि नहीं, और यहां पर वर्ब है स्विम, उसके साथ में आईएनजी लगा हुआ है स्विमिंग, तो ये वर्ब है कि नहीं, सॉरी ये वर्ब प्लस आईएनजी है कि नहीं। तो अभी पहले में जगह, पहले फर्स्ट स्टार्टिंग में लगा हुआ है, तो इनका जो प्रयोग है ये किनके जैसे हो रहा है, अभी इनका प्रयोग जो है अभी सब्जेक्ट के जगह में है, तो ये जो है नाउन की तरह प्रयोग कर रहे हैं। किसके जगह में, किसके तरह, नाउन की तरह, क्योंकि पहला में जो आता है वो एक नाउन हो सकता है, नहीं तो प्रोनाउन हो सकता है। प्रोनाउन तो यहाँ पर नहीं हो सकता है, प्रोनाउन तो किसी नाउन के जगह में, नाउन के बदले जो शब्द प्रयोग करते हैं उसको प्रोनाउन बोलते हैं, है कि नहीं। ऑब्जेक्ट की जगह पे भी नाउन और प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार ये पहले में ये क्या है, आप नाउन की भांति, सब्जेक्ट की जगह में है तो नाउन की भांति कार्य कर रहा है, ठीक है। अब देखिए ऑब्जेक्ट की जगह मैंने बताया हुआ, ऑब्जेक्ट की जगह, अच्छा ये तो सब्जेक्ट होगा, ये तो सब्जेक्ट होगा फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला तो क्या होगा, ये वर्ब होगा। और यहाँ पे जो थर्ड है, आप देखिए थर्ड में यहाँ पर रीडिंग है, रीड प्लस आईएनजी है ना, क्या है, रीड प्लस आईएनजी है। तो यहाँ रीडिंग जो है ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट के जगह में है, और ऑब्जेक्ट के जगह में है इसलिए ये यहाँ पे नाउन की तरह कार्य कर रहा है। किसके तरह, नाउन की तरह। यहाँ पे थर्ड में है, जो ऑब्जेक्ट की जगह में है तो नाउन की तरह कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे रीडिंग भी क्या है, यह नाउन है, यहाँ पर स्विमिंग भी क्या है, नाउन है। और ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, यहाँ पर देखिए प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट का मतलब, अब कोई भी वर्ब का चौथा फॉर्म जब प्रयोग होता है किसी प्रीपोजिशन के साथ में, प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन आप लोग थोड़ा बहुत तो प्रीपोजिशन पढ़े होंगे ना, है ना, इन, ऑन, एट, है कि नहीं, फ्रॉम, ये सब जो क्या है प्रीपोजिशन है। तो इसके साथ में जो प्रयोग होता है तो उसको बोलते हैं प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट के रूप में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्राइंग, और यहाँ पर ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट के रूप में है कि नहीं, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट के रूप में है, इसलिए ये ड्राइंग भी क्या है, नाउन है। समझ में आया। तो इस प्रकार आईएनजी फॉर्म भी नाउन जैसे कार्य करता है। लेकिन हम अगर कहेंगे यहाँ पे जो है सेकंड जगह में होगा, जैसे हम एक एग्जांपल को यहाँ पर लिखते हैं, जैसे राम, राम इज प्लेइंग, राम इज प्लेइंग, देखिए राम इज प्लेइंग, तो यहाँ पे जो है प्लेइंग, और यहाँ पर देखिए FOOTBALL फुटबॉल, राम इज प्लेइंग फुटबॉल। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे जो है वर्ब जो है, या ये वाला वर्ब और ये वर्ब दोनों वर्ब है। मैंने बोला है कि वर्ब क्या हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब हो सकता है। देखिए हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ये रहा हेल्पिंग वर्ब और ये रहा मेन वर्ब। तो वर्ब की जगह में है, वर्ब की जगह में है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये एक्चुअली वर्ब ही है, क्या है, ये वर्ब आप लोग कहेंगे। इसको हम लोग जेरेंड नहीं बोल सकते हैं, जेरेंड नहीं बोल सकते हैं। जेरेंड जो है ऑब्जेक्ट की जगह में जब प्रयोग करते हैं उसको बोलेंगे जेरेंड। समझ में आया। तो यहाँ पे जो क्या है, ये प्लेइंग जो है ये जेरेंड नहीं है बल्कि क्या है, एक वर्ब है। समझ में आया। तो इस प्रकार आप पहचान सकते हैं, ये जो जेरेंड आईएनजी फॉर्म पे रहता है, और ये सब्जेक्ट की जगह में या ऑब्जेक्ट के जगह में या प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के जगह में प्रयोग होता है। और ये सब प्रयोग जब उनके जगह पे जब प्रयोग होता है तो उसको हम लोग नाउन कहेंगे।
ठीक है, तो जेरेंड एक नाउन है, उनका जगह कहाँ कहाँ है हम लोग ने सीखा। ठीक है, आप समझ पाएंगे ना। चलिए आप इसको लिख लीजिए।